लेकिन कितनी बार ये तो हम पार्षद की बात करते हैं, एमएलए साहब जो होते हैं अगर उनमें भी अगर वो एक चवन्नी भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी यहाँ पे नहीं दी इस वार्ड से। और हम आपस में मिलजुल के कभी हमारा काम ये कर देते हैं, इनका काम हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भाजपा बोर्ड में हमारे इस वार्ड में मुस्लिम वार्ड है तो भी इस वार्ड में अच्छा काम हुआ है। वो कह रहे हैं कि पार्षद हमारा था इसलिए काम हो गया। नहीं, पार्षद जनता ने चुना है। हाँ तो वही कह रहे हैं कि जनता की हमारा पार्षद था इसलिए काम हुआ, बीजेपी ने काम नहीं करवाया। तो ये कह रहे हैं बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने नहीं करा, बीजेपी ने तो इसे रोका था। लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स की लड़ी लड़े और कमिश्नर और सीओ साहब के पास गए, उन्होंने 16 करोड़ रुपए स्पेशल इसके बजट दिए। सरकार से, लेकिन लाने वाला कौन था? अगर वहाँ बोलने वाला नहीं हो पार्षद हमारा कांग्रेस का, तो कैसे आएगा? लेकिन कितनी बार ये तो हम पार्षद की बात करते हैं, एमएलए साहब जो होते हैं अगर उनमें भी अगर वो अपने जो मुद्दे हैं अगर वो उनको वहाँ नहीं रख पाते हैं तो फिर उनके लिए भी दिक्कत आती है, उनका काम नहीं हो पाता है। तो बोर्ड तो आपको पता है स्थितियाँ 25-30 सालों से जो स्थितियाँ हैं, अब हम दूसरे वार्डों से भी अगर कंपेयर करके देखें तो हो सकता है खाजीपुर में अच्छा काम हुआ, आसपास के वार्डों में काम नहीं हुआ। ये बातें सब हवा हुई है, अब कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं बचा है अब इनके पास, खाली बातें ही हैं। एक चवन्नी भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी यहाँ पे नहीं दी इस वार्ड से। जो परिसमन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में। मैं हूं उस्मान। आज जनता दरबार जो है वो लगा है वार्ड 31 और 32 के बीच में किशन पोल चौराहे पर लगा हुआ है और हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस वार्ड में 5 सालों में क्या काम हुआ, 30 साल से भाजपा का बोर्ड है, क्या काम हो सकता था, क्या काम हुआ है और अगले आने वाले बोर्ड में वो किस पार्टी को समर्थन करेंगे और किसका बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे और इस वार्ड में अगले आने वाला जो पार्षद है वो कैसा होना चाहिए, उनसे बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। हीरालाल डोडिया जी, ये बता दें कि 30 साल से भाजपा का बोर्ड है, कैसा कार्यकाल रहा? हमारे वार्ड में तो अच्छा काम रहा। हमारे 10 साल से पार्षद राशिद भाई हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम आपस में मिलजुल के कभी हमारा काम ये कर देते हैं, इनका काम हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भाजपा बोर्ड में हमारे इस वार्ड में मुस्लिम वार्ड है तो भी इस वार्ड में अच्छा काम हुआ है। भाजपा बोर्ड में मुस्लिम वार्ड है फिर भी अच्छा काम हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं भाजपा बोर्ड में अच्छा काम हुआ है। भाजपा बोर्ड में अच्छा काम किया, लेकिन जो कार्यकर्ता जो काम करने वाले थे पार्षद से, वो कांग्रेस से, तो वो अच्छा काम लेके आए तभी अच्छा काम हुआ है। साहब, कांग्रेस का पार्षद है, भाजपा का बोर्ड है, अच्छा काम इसलिए हुआ है, ये कहना है? देखो, जनता है, जनता का काम। अगर बोर्ड बीजेपी का बना है तो काम तो कांग्रेस हो या बीजेपी, काम करना ही है वार्ड में। लेकिन वो कह रहे हैं कि पार्षद हमारा था इसलिए काम हो गया। नहीं, पार्षद जनता ने चुना है। हाँ तो वही कह रहे हैं कि जनता की हमारा पार्षद था इसलिए काम हुआ, बीजेपी ने काम नहीं करवाया। नहीं, काम तो बीजेपी ने करवाया था। कहाँ बीजेपी ने करवाया? काम तो बीजेपी ने। सर, क्या कहना चाहेंगे कि 30 सालों से भाजपा का बोर्ड है, आने वाला जो बोर्ड है वो किसका बनना चाहिए और क्या काम हो सकते थे ज़्यादा और क्या काम हुए हैं? काम तो बहुत कुछ हो सकते थे और काम बीजेपी के, ये जो हमारे ऊपर दिख रहा है ये स्मार्ट सिटी में था, इसको स्मार्ट सिटी में नहीं लिया, इन्होंने फॉरेस्ट में बता दिया था। तो ये कह रहे हैं बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने नहीं करा, बीजेपी ने तो इसे रोका था। लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स की लड़ी लड़े और कमिश्नर और सीओ साहब के पास गए, उन्होंने 16 करोड़ रुपए स्पेशल इसके बजट दिए फंडामेंटल राइट्स की लड़ी लड़के, तो ये पास हुए, उसके तहत ये स्मार्ट सिटी में काम हुआ है। तब स्मार्ट सिटी में काम 16 करोड़ के बजट के बाद हुआ है, ये कहना है, क्या कहेंगे? सर, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब ये बता रहे हैं कि भाई 16 करोड़ रुपए दिए हैं, स्मार्ट सिटी से आए, किससे भी आए गवर्नमेंट से, आए बीजेपी सरकार से ही है। आए तो बीजेपी सरकार से ही है, बीजेपी सरकार से, लेकिन लाने वाला कौन था? अगर वहाँ बोलने वाला नहीं हो पार्षद हमारा कांग्रेस का, तो कैसे आएगा? अजी, बोलने वाला पार्षद का कांग्रेस का नहीं हो तो कैसे आएगा? मुस्तफा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया, फर्स्ट जी, क्लास। उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है आपका। Thank you। ये बता दें कि 16 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी बोर्ड से आए हैं, ये कहना है, और उनका कहना है कि 16 करोड़ रुपए जो है वो पार्षद लेके आए हैं।
काम क्या हो सकता था, क्या हुआ है? देखो, पैसा तो सरकारों से ही आता है, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि अगर उसमें अगर गट्स नहीं है तो वो पैसा कितनी बार लैप्स भी हो जाता है। बजट आता है ना, तो लैप्स भी हो जाता है। तो उसके लिए जो जनप्रतिनिधि है उसमें ऐसी एबिलिटी, उसमें क्वालिटी ऐसी होती है कि वो वहाँ से लड़ झगड़ के बजट लाए तभी बजट मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो इस वार्ड है इसमें 16 करोड़ का बजट आया है तो हर वार्ड में 16 करोड़ का बजट गया। तो जनप्रतिनिधि पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो वहाँ से कितना बजट ला पाता है। तो सरकार का तो सिस्टम है, अब केंद्र सरकार बीजेपी की है, राजस्थान सरकार बीजेपी की है, तो वो बजट तो वहीं से आएगा। अगर कांग्रेस की होती है तो कांग्रेस से ही आता है, सिस्टम तो वही चलता है। लेकिन कितनी बार ये तो हम पार्षद की बात करते हैं, एमएलए साहब जो होते हैं अगर उनमें भी अगर वो अपने जो मुद्दे हैं अगर वो उनको वहाँ नहीं रख पाते हैं तो फिर उनके लिए भी दिक्कत आती है, उनका काम नहीं हो पाता है। तो हम इसमें मानते हैं कि खांचीपुर में जो बेल्ट था पहले वार्ड में काम हुआ है, तो राशिद भाई की उसमें मेहनत है, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, काम किए। और बोर्ड तो आपको पता है स्थितियाँ 25-30 सालों से जो स्थितियाँ हैं, अब हम दूसरे वार्डों से भी अगर कंपेयर करके देखें तो हो सकता है खांचीपुर में अच्छा काम हुआ, आसपास के वार्डों में काम नहीं हुआ। तो आप एक स्थानीय नागरिक हैं, आप यहाँ रहने वाले हैं, ये बताएं कि वार्डों में काम हुआ या नहीं हुआ? लगभग तो काम दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिखता है। कांग्रेस के शासन में काम दिखा है। यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने काम करके 50% तो काम दिया है, बाकी 50% काम प्रोसेसिंग में चल रहा है। अभी आने वाले पार्षद को कैसा देखना चाहेंगे? आने वाला पार्षद जुझारू हो, निष्पक्ष हो, काम करने वाला हो, मेहनती हो और ईमानदारी से जो भी फंड अगर आगे से मिलता हो उसको सही से इस्तेमाल करे पब्लिक के लिए, समाज के लिए, तो बेहतर है। आने वाला जो पार्षद हो वो फंड को उस तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करने का उनको कहा जाता है, गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ आपसे ये अपील करता है कि एक वोट किसी की हार और जीत को तय करता है। तो इस बार आप निकाय चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा अपने वोट अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं। सर बताएं कि इस बार जो है बोर्ड किसका बन रहा है? आप मानेंगे नहीं कि पब्लिक ये चाहती है ना। हम तो कहेंगे अगर हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम कहेंगे भाई उसी पार्टी का बनेगा, लेकिन पब्लिक ये चाहती है कि इस बार बदलाव हो। तो मैं निश्चिंत हूँ इस बात के लिए और आपको मैं यकीन दिलाऊंगा कि इस बार बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। कितनी सीटें होंगी? मैंने बताया जैसा कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 45 से 50 हमारी सीटें होगी इस बार। साहब बोर्ड तो कांग्रेस कह रहे हैं दम में, बोर्ड तो बीजेपी का बनेगा, ये तो फिक्स है। ये फिक्स है और 65 सीटें फिक्स है 60 और ऊपर होगी। सर 65 सीट्स बीजेपी की जो है वो फिक्स हो रही है। ये बातें सब हवा हुई है, अब कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं बचा है अब इनके पास, खाली बातें ही हैं। अब देखो, अब हमारे यहाँ एमएलए साहब जो है हमारे, अब एमएलए उन पे आता हूँ, कंटिन्यू वही 12 साल से हम इतनी बार काम लेके गए कि उदयपुर ग्रामीण लगता है और ग्रामीण एमएलए यहाँ एक चवन्नी भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी यहाँ पे नहीं दी इस वार्ड से। साहब एक चवन्नी भी अपने कार्यकाल में वार्ड के लिए नहीं दी, बहुत बड़ा एक बात है। कोटे से ही पैसा आया है और ये रोडें जो बनी है उनके कोटे से ही बनी है। साहब उनके कोटे से बनी है? नहीं साहब, ये नगर निगम और स्मार्ट सिटी कोटे से बनी है, एमएलए का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये दिल्ली से बजट स्वीकृत हुआ है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई मतलब नहीं है, सेंट्रल से पैसा आया है। साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, जो पैसा आया है वो सरकार देती है और वो चाहे किसी भी वार्ड में हो, अगर पार्षद अगर दमदार है तो वो बजट जरूर लेके आएगा अपने विकास के लिए। लेकिन इसके लिए पार्षद को भी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल पार्षद वैसा ही होगा और कांग्रेस के पार्षद सेठ से मजबूत है और वो मेहनत करते हैं अपने वार्डों में। जी सर, आपका नाम बता दें। असलम हुसैन नाम है जी, आप बताएं कि इस बार जो निकाय चुनाव होने वाले हैं क्या रुझान रहेंगे, वोट किन मुद्दों पे होगा? वोट तो विकास के मुद्दे पे है मेन तो, और खांचीपीर का इतना विकास हुआ है कि कोई काम बाकी है नहीं, 100%। सिर्फ अब ये ऊपर की जो दीवान शाह कच्ची बस्ती है वो थोड़ा उसमें कोई काम हुआ नहीं, तो उसके लिए मेहनत करनी है और जो भी बने पार्षद उसको अच्छे से अच्छा काम करें। मूलभूत सुविधाओं की कमी है वहाँ पे, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अब एक सवाल में यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, देखें एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से उदयपुर न्यूज़ के जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनको बता दूं कि ये कोई भी यहाँ आपसी लड़ाई के लिए नहीं आए, ये सभी आए हैं अपनी राय रखने के लिए, शहर को स्वस्थ बनाने के लिए, शहर को अच्छा बनाने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक सवाल मैं आपसे करूंगा साहब, जो परिसमन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? परिसीमन हुआ है, मतलब वार्ड की स्थिति तो वैसी की वैसी है, पर परिसीमन में क्या होता है, कितनी बार जो जनप्रतिनिधि जिस अपने वार्ड में मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है।
जैसे कि आप माने कि माशला मंगरा जो क्षेत्र है पहले, तो इसका जो ये किशन पोल से गवर्नमेंट प्रेस वाला जो हिस्सा है पहले अपना खांजीपीर बेल्ट में आता था, वार्ड नंबर 13 में आता था ये वाला हिस्सा। और जो गोसिया कॉलोनी वाला जो बेल्ट है किशन पोल चौकी के पीछे वाला, ये वार्ड नंबर 14 था, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर स्वराज नगर तक ये वार्ड होता था। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं उस वार्ड में मेहनत कर रहा हूँ, उस पूरे वार्ड में हमने 5 साल 7 साल 10 साल मेहनत करी, और अभी इस बार क्या हुआ है कि उस वार्ड का परिसीमन करके 13 का कुछ हिस्सा और 14 का कुछ हिस्सा मिला के एक वार्ड पूरा बना दिया गया। ऐसे इसी तरीके से जो नीचे वाला जो वार्ड नंबर 13 है और 41 नंबर वार्ड था, उन दोनों को मिला के इस बार 30 नंबर वार्ड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए थोड़ा सा टास्क बढ़ जाता है कि कुछ लोग वोटर्स उनके लिए नए हो जाते हैं, जो उनके कामों से मुखातिब नहीं होते, मतलब उनकी क्वालिटी या उनके कामों को वो नहीं जानते कि कौन सा बंदा क्या काम कर। जहाँ पे इंसान मेहनत कर रहा होता है उनके वोटर को तो पता होता है। अब जो नए वोटर्स हैं उन पे अपनी एक्सरसाइज और अपनी जो मेहनत है वो थोड़ी सी उसके लिए बढ़ जाती है। तो आपका क्या कहना है इस मामले में कि जो परिसीमन हुआ है उससे आपको लाभ हुआ है? उदयपुर में जनसंख्या बढ़ी है, बढ़ने के खातिर ये 80 वार्ड हुए। 80 वार्ड हुए हैं तो काम और ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले कम वार्ड थे तो मतलब ये विकास की जो गति रफ्तार है वो कम थी जी। अब अगर 80 वार्ड हुए हैं तो 80 पार्षद होंगे तो उदयपुर में काम भी अच्छा होगा। इस बार जो महिला कोटा का मामला रहा है तो तकरीबन 25 महिलाएं या 26 महिलाएं जो हैं वो इस बार चुनाव लड़ रही है। क्या कहना है, ये क्या किस तरह की राजनीति हो रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं जो 50% आरक्षण जो हमारा सेंट्रल में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी लागू हो जाए, पर ये इनकी पार्टी क्यों नहीं चाहती है ना। ये बेवजह वो नया परिसीमन करोगे तो जो पहले से हो चुका है वो अभी तक नहीं करी, तो महिलाओं का आगे आना ज़रूरी है, क्योंकि आज के वक्त में आधी आबादी का आगे आना बहुत ही अच्छी बात है। आधी आबादी का आगे आना बहुत ज़रूरी बात है। सर क्या कहना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले आप इस वार्ड के शायद कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी हैं आप, तो आप एक अपील कर दें वोट के लिए, ये जो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप भी करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक अपील भी कर दें और इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से वार्ड 30 के सभी मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के लिए एक अच्छा उम्मीदवार आप जिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर पार्षद को भेजें, ताकि आपके मोहल्ले में जो विकास हुए हैं और कुछ जो काम रह गए हैं उनको भी पूरा कर सकें। जी, परिसीमन के बारे में आप पूछ रहे थे तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो इंदिरा नगर जो बीड़ा था ये पूरा एसी बेल्ट है, तो इसको जो सरुतु विलास और अग्रसन नगर का था ये, तो इन्होंने इसको काटते हुए बाईपास करते हुए पीछे की तरफ से जवाहर नगर इस एरिया में मिला लिया, सेक्टर 11 में ले लिया। और एसी वोटों से ऐसी क्या नाराज़गी एसी लोगों से कि इन स्वर्ण समाज में नहीं रखना चाहे ना, और बाईपास करके इसको खांजीपीर में डाला और आज ये खांजीपीर एसी रिजर्व वार्ड हुआ है। आप देखो बहुत बड़ी उसके तहत ये काम हुआ है कि सारे जनरल वार्ड कर लिए इन्होंने पूरे के पूरे। तो इससे मतलब कुछ काम करने में की जो गति आपकी रहती है उसके अंदर कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल कोई गति नहीं आएगी। अगर जो भी पार्षद बनेगा हमारा मिलकर काम करेंगे, लेकिन परिसीमन की जब बात करें उसमें बता रहा हूँ मैं कि इन्होंने जो बाईपास करा इस एरिया को और आगे के एरिया जोड़ लिए इन्होंने इनके वार्ड में, और बीच वाला एरिया जो इनके वार्ड में था ऑलरेडी उसको निकाल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया इन्होंने। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह इस बात पे? सर हम तो यही कहना चाहते हैं सब मिलजुल के काम करेंगे, बस सब मिलजुल के काम करेंगे। ये है वार्ड 31-32 के वो लोग, 30-31 के वो लोग कि जो अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और अपनी जनता के सारे कामों को करने के लिए अपने आप को हमेशा अग्रसर रहते हैं। और यही वो लोग हैं जिनको आप हर जगह, हर नुक्कड़ पर, हर गली में अपने अपने मोहल्ले वालों के लिए और उदयपुर वासियों के लिए किसी न किसी काम में खड़ा हुआ देखते हैं। उदयपुर न्यूज़ इन सभी का आभार व्यक्त करता है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जनता दरबार में यहाँ वो तशरीफ़ लाए, उनकी हाज़िरी हुई, उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी। उदयपुर न्यूज़ देखते रहें।